जय मसीह की बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे एक बहुत ही अद्भुत गवाही को जो सिस्टर मधु जी की है, जिनको परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से 12वीं क्लास के अंदर उनको पास करवाया। आइए हम लोग उनकी गवाही उनके ही मुंह से हम लोग सुनते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम मधु है। मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ। मैं अपनी गवाही के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी गवाही ऐसी है कि मेरी शादी के पहले मैंने 10th किया था और फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, इसलिए वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर सभी ने कहा कि आप 12th कर लीजिए क्योंकि आपकी कम उम्र है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है, आगे चल के जॉब वगैरह भी कर सकते हैं पढ़ाई करने की वजह से। तो मैंने 12th तो कर लिया, लेकिन शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था। मैं क्लासेस वगैरह मैंने ज्वाइन किया और मैं क्लासेस भी रेगुलर जाने लगी, लेकिन बीच में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगे थे। इस वजह से मैं क्लासेस भी कम जा पाती थी और मेरा छोटा एक बच्चा भी है, तो मुझे उसे शाम को अपने मम्मी के घर पर छोड़ना पड़ता था और मुझे जॉब पर भी जाना रहता था। जॉब पर जाकर बच्चे को देखकर और फिर शाम को क्लास जाना और घर संभालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तभी भी मैंने जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने कोशिश किया, लेकिन फिर लास्ट टाइम पे ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड के और मेरे साथ में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे और इस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब होने लगी। फिर मैंने सोच लिया कि मेरे से नहीं हो पाएगी पढ़ाई और मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं अब क्या करूं। तो इसलिए मैंने एकदम से सोच लिया कि अब नहीं, मुझे करना ही नहीं है पढ़ाई। तो मैंने अब पढ़ाई अपनी बंद कर ली। तो ऐसे ही अचानक मैंने पास्टर जी से बात करने लगी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सिस्टर क्या हुआ, आप एग्ज़ाम का आपका क्या हुआ, आपने तैयारी कर ली कि नहीं कर ली। मैंने कहा नहीं पास्टर जी, मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ क्योंकि इतने समय से झगड़े हो रहे हैं हमारे बीच में, मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगी, क्या लिखूँगी मैं वहाँ पर। तो पास्टर जी ने बोला कि आप ऐसा मत करिए, आप एग्ज़ाम दीजिए, परमेश्वर ज़रूर आपकी सहायता करेंगे आप, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इतना आपने मेहनत किया है, जितना भी थोड़ा भी किया आप उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। तो मैंने पास्टर जी की कहना माना और पास्टर ने मुझे काफ़ी समझाया था वचनों के द्वारा कि आप ज़रूर पास होंगे, आप एग्ज़ाम दीजिए, पास तो ज़रूर परमेश्वर आपको करेंगे। तो फिर मैंने एग्ज़ाम का टाइम ज़्यादा दिन तो मेरे पास थे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 दिन मेरे पास थे उस टाइम पे। तो मैंने जितना हो सका मैंने कोशिश किया करने के लिए, लेकिन उतने टाइम पे शायद मैं ज़्यादा नहीं हो सका क्योंकि वो कॉमर्स था और अकाउंट्स थे, तो अकाउंट्स बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाता है। अगर मैं अकाउंट करती तो और सब्जेक्ट मेरे रह जाते, तो थोड़ा मैंने सब कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम आ गए। फिर मैंने कुछ 2-3 पेपर तो मैंने ठीक ठाक किए, आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी भी मैंने कोशिश की सब देने के लिए। एक पेपर ऐसा आया कि मुझे समझा नहीं कि मैं उसमें क्या लिखूं, क्योंकि उसका तो मुझे एक पेज तक मुझे याद नहीं था। मैंने सोचा कि मैं खाली पेपर, ब्लैंक पेपर रख के आऊँ तो ये ठीक नहीं है, तो मुझे पक्का 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, किसी से पूछ भी नहीं सकते वहाँ पर क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम था। और फिर मैंने क्या सोचा कि मैं काम करती हूँ कि जो क्वेश्चंस है वो एटलीस्ट वो ही लिख देती हूँ मैं। तो मैं वो लिखकर मैं आ गई। तो मैंने विश्वास तो था कि प्रभु ज़रूर मुझे पास करेंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया मेरा और मैंने जब देखा तो मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं पास हो गई। तो मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी ने मुझे बताया कि देखो सिस्टर, मैंने आपको कहा था ना कि आप परीक्षा दीजिए, परमेश्वर ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे तो समय नहीं मिल पाया था और मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाई। लेकिन आप सभी ऐसा नहीं करिएगा। आप सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि परमेश्वर भी देखते हैं कि कौन सा इंसान है कि मतलब जो मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पास टाइम है कि नहीं है। मेरे पास तो टाइम उस टाइम था ही नहीं क्योंकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, इस वजह से और भी मुझे समय नहीं मिल पाता था। लेकिन आपके पास अगर टाइम है
तो आप अपना 100% आप पढ़ाई को दीजिए। नहीं तो फिर अगर आप जानबूझकर अगर पढ़ाई आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपको फेल होने से नहीं बचा पाएगा। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस रीति से परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य किया, वैसे ही आपके जीवन में भी कार्य कर सकते हैं। जिस तरीके से मुझे 12वीं में पास किया, उस रीति से आपको भी हर एक एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपने मधु बहन के इतने अद्भुत गवाही को सुने, कैसे 12वीं क्लास के अंदर परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से पास करवाया, कैसी बुरी परिस्थिति में थे वो, अपनी शादीशुदा जीवन के अंदर वो परेशान थे और बच्चों को संभालना, काम पे जाना, नौकरी करना, घर का काम करना, इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे थे और उन्होंने एग्ज़ाम देने से मुझे मना कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तब मैंने उनको समझाया था कि आप जाकर सिर्फ बैठ जाओ एग्ज़ाम में, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करता है। और उन्होंने मेरी बातों को माना, परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया और मेरे कहने से वो जाकर 12वीं का एग्ज़ाम दिए। यहाँ तक कि उनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं थी, उन्हें क्या लिखना ये मालूम नहीं था, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत है, जितने काम हमारे लिए कठिन है वो काम को परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से करते हुए हमें सफलता देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनके एग्ज़ाम के अंदर उनको भारी मदद की, अद्भुत रीति से मदद की और उन्हें 12वीं के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर से पास करके परमेश्वर ने उनको आज एक गवाही बनाकर खड़ा किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन के अंदर भी कोई परेशानी, दुख या कोई भी अलग परिस्थिति आपके जीवन में जिससे आप परेशान हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। और यदि आपको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप हमारी वीडियो से आप हमारा नंबर ले सकते हैं और बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल में आप फ़ोन करके हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भी इन्हीं की तरह बड़े चंगाई, छुटकारा और मुक्ति लाएंगे और बड़ी सफलता में आपको लेके जाएंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो आप हमारे वीडियोस में कमेंट कीजिए और यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे और आपसे विनती करते हैं आप हमारे वीडियोस को देखिए और सारी शिक्षाओं को प्राप्त कीजिए और परमेश्वर के विश्वास के अंदर इसी तरह बढ़ते रहिए। परमेश्वर मधु बहन के इस गवाही के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाए और आपके जीवन के अंदर बहुत से अद्भुत आशीषों को लेके आए।